बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस वक्त मौजूद हैं। आईनी तरामीम के बड़े सारे मामला सामने आ चुके हैं। कभी मौलाना फजल रहमान राजी होते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं। बहरहाल एक हंजानी सी कैफियत मुल्क के अंदर कायम है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा अहम फैसला करने वाला है जो शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर या तो सियासी तारीख तब्दील होगी या फिर ऐसा मरहला आएगा कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा पाकिस्तान के अंदर सियासत के हवाले से। आज जो फैसला करने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो या तो तहरीक इंसाफ को आसमान पर ले जाएगा तो या फिर हुक्मरान इत्तेहाद को पस्ती की तरफ ले जाएगा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे कि आज का फैसला पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर देगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करने वाला है। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी या हुक्मरान इत्तेहाद के हिस्से में आएंगी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तरफ से लिखे जाने वाले दो खतूत के हवाले से अहम फैसला करने जा रहा है। और फैसला किया जाएगा कि ये मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में तहरीक इंसाफ को इलाट की जाएंगी या जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन्हें ये सीटें जो पहले अलाट हुई थी उन्हें ये सीटें नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच की जो समाअत हुई थी उसमें 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का हुक्म दिया था, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजेस ने इस फैसले की मुखालफत की थी और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। और फिर जब हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तो उसके बाद स्पीकर एजाज सादक ने तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर जो आईनी हैसियत थी वो ख़त्म कर दी थी और कहा था कि ये जो 80 नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं। बहरहाल इस हवाले से जो फैसले किए गए हैं इनके मुताबिक जो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इस अहम फैसले की तरफ जा रहा है, वो तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करता है या स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पंजाब के खतूत की रोशनी में कोई फैसला करता है। आज जो फैसला होगा वो तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए तख्त या तख्ता होगा, क्योंकि आईनी तरमीम के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद को वोटों की ज़रूरत है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मरान इत्तेहाद के हक़ में फैसला करके मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी तो फिर शायद हुक्मरान इत्तेहाद को मौलाना फजल रहमान की भी ज़रूरत ना रहे। और अगर तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में फैसला आ जाता है तो फिर हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए इस फैसले के बाद कोई गड़बड़ शुरू हो जाए और इमरान खान की तरह कहीं फिर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ना आ जाए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।